नई दिल्ली सीट से बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी दूसरी बार लोकसभा की सांसद चुनी गई। मीनाक्षी लेखी ने एक जबरदस्त वक्ता के रूप में भी अपनी एक खास पहचान बनाई। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर, मीनाक्षी लेखी विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमलावर दिखती हैं। Though religion cannot be seen from any logical angle, will Supreme Court decide how the birth of Jesus took place? बीजेपी की ओर से मीनाक्षी लेखी समय समय पर विपक्ष को घेरती दिखती हैं। And I'm very happy that my Prime Minister and my Prime Minister's led government has chosen to take this initiative of bringing at least 50 such schemes to empower women of this country. मीनाक्षी लेखी एक सफल राजनेता होने के साथ साथ एक बड़ी वकील भी रही हैं। मीनाक्षी लेखी ने सालों तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है। वहीं संसद के अंदर भी मीनाक्षी लेखी विपक्षी पार्टियों पर बेहद हमलावर दिखती हैं। समय समय पर विपक्षी पार्टियों को जवाब देने का मौका मीनाक्षी लेखी बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं। जब भी विपक्ष की ओर से सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, तब बीजेपी के नेताओं की एक बड़ी फौज विपक्ष को जवाब देती है। इन्हीं में से मीनाक्षी लेखी भी आती है। राइट टू प्रोटेक्ट सच ऑफिसर्स, और अगर इस तरीके की चीजें एक ऐसी पूजनीय स्थल पर होंगी तो महिलाएं कहीं भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगी। ऐसे तमाम मौके सदन के अंदर आए हैं जब मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष को जमकर घेरा है और पूरे देश की सुर्खियां बटोरी है, जिसका नाम है ट्रिपल तलाक, तलाके बिद्दत। और तलाके बिद्दत को लेकर मुझे अपने शब्दों में नहीं बल्कि कुरान के शब्दों में अगर मैं कुछ बात कहूं तो कुरान के कौन सी सूरा, कौन सी आयत के अंदर तलाके बिद्दत का जिक्र है, ये मैं सुष्मिता देव सहित बाकी लोगों से पूछना चाहती हूँ। पार्लियामेंट्री बिजनेस के डाटा के अनुसार मीनाक्षी लेखी की ओवरऑल परफॉर्मेंस और नेशनल रैंकिंग 77वें स्थान पर है। वहीं संसद में उपस्थित रहने की बात हो तो मीनाक्षी लेखी इस मामले में भी बहुत आगे नजर आती है। सदन में मीनाक्षी लेखी 90 दिनों में लगभग 78 दिन उपस्थित रही। इस मामले में मीनाक्षी लेखी की नेशनल रैंकिंग 15 है। वहीं अपनी शैली के मुताबिक मीनाक्षी लेखी सदन में सवाल पूछने के मामले में भी काफी आगे नजर आती है। सदन में मीनाक्षी लेखी ने 104 सवाल पूछे हैं। इस बार के मॉनसून सत्र में मीनाक्षी लेखी काफी एक्टिव नजर आई। सांसद लेखी ने प्लास्टिक के इस्तेमाल से लेकर वायु प्रदूषण और किसानों के लिए लाई गई स्कीम तक पर सवाल पूछे। सवाल पूछने के मामले में मीनाक्षी लेखी ने नेशनल रैंकिंग 53वें स्थान पर है। सदन में डिबेट्स में भाग लेने की बात हो तो मीनाक्षी लेखी इस मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। मीनाक्षी लेखी ने लगभग 30 डिबेट में भाग लिया है। डिबेट्स में भाग लेने के मामले में मीनाक्षी लेखी की रैंकिंग 27वें स्थान पर है। एमपी लैंड फंड खर्च करने की बात करें तो मीनाक्षी लेखी ने अपने एमपी लैंड से करीब 1 करोड़ 26 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए खर्च किए हैं। एमपी लैंड खर्च करने के मामले में मीनाक्षी लेखी की नेशनल रैंकिंग 87 स्थान पर है। वहीं अगर प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें तो मीनाक्षी लेखी इस मामले में पीछे दिखाई पड़ती है। मीनाक्षी लेखी की ओर से कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया गया है। इस मामले में मीनाक्षी लेखी की नेशनल रैंकिंग 0 है। वहीं बात करें अगर मीनाक्षी लेखी के निजी जीवन और राजनीतिक जीवन की तो मीनाक्षी लेखी का जन्म 30 अप्रैल 1967 को दिल्ली में हुआ था। मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की है। मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही लॉ की पढ़ाई की है। मीनाक्षी ने 11 अप्रैल 1992 को अमन लेखी से शादी की। उनके पति सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। दंपति के 2 बेटे हैं, प्रणय लेखी और अनिरुद्ध नाथ। मीनाक्षी लेखी ने 2010 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की जब वह भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। 2014 में बीजेपी ने मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट दिया। मीनाक्षी लेखी ने 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को चुनाव में हराया। मीनाक्षी लेखी 12 जून 2014 को वह हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में चुनी गई। वह शहरी विकास पर स्थायी समिति की सदस्य भी रही। 20 जुलाई 2016 को लेखी ने विशेषाधिकार पर समिति के अध्यक्ष का पद संभाला। जुलाई 2017 में उन्हें लोकमत संसदीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पदार्पण महिला सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष वह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्य बन गई। दिसंबर 2017 में संसद में ट्रिपल तलाक बिल पर एक चर्चा के दौरान लेखी ने धार्मिक नेताओं के समर्थन के लिए कड़ी सजा की मांग की। And I'm very happy
that my Prime Minister and my Prime Minister's led government has chosen to take this initiative of bringing at least 50 such schemes to empower women of this country. और तलाक़ बिदअत ट्रिपल तलाक की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मीनाक्षी लेखी ने एक बार फिर नई दिल्ली से जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।